रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ईमानदारी, साहस और दूरदृष्टि का प्रतीक है। आपने उनकी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी घटना बताने जा रहा हूं जिसने टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल दी। ये कहानी उस समय की है जब टाटा ग्रुप एक बहुत बड़े संकट में फंस गया था और रतन टाटा का एक अकेला फैसला इस साम्राज्य को डूबने से बचा सकता था या पूरी तरह खत्म कर सकता था। क्या था ये संकट? कैसे रतन टाटा ने अपने आलोचकों को चौंका दिया और कैसे इस फैसले ने उन्हें दुनिया का सबसे सम्मानित बिजनेसमैन बना दिया? चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 90 के दशक के अंत में टाटा ग्रुप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत संघर्ष कर रहा था। उनकी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका मार्केट में फ्लॉप हो गई थी। मीडिया ने इसे टाटा की सबसे बड़ी गलती बताया। इन्वेस्टर्स ने टाटा मोटर्स के शेयर बेचने शुरू कर दिए। कंपनी करोड़ों के घाटे में थी। इस बीच टाटा ग्रुप के कई बड़े अधिकारी रतन टाटा पर दबाव डाल रहे थे कि वे ऑटोमोबाइल बिजनेस को बंद कर दें। आखिरकार रतन टाटा ने एक बेहद मुश्किल फैसला लिया, टाटा मोटर्स को बेचने का। रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका गए और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के पास टाटा मोटर्स को बेचने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड हेडक्वार्टर डेट्रॉइट, अमेरिका। मीटिंग रूम में रतन टाटा और उनकी टीम बैठे थे। दूसरी तरफ फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड और उनके अधिकारी। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगर आपको कार बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में क्यों आए? आपने अपना बिजनेस शुरू करने की गलती की, अब इसका नुकसान भुगतो। बिल फोर्ड ने रतन टाटा की तरफ देखा और कहा, हम तुम्हें बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तुम्हारी कंपनी खरीद कर। यह सुनकर रतन टाटा बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे मीटिंग बीच में ही छोड़ दी और उसी रात इंडिया वापस लौटने का फैसला किया। रात के 3 बजे फ्लाइट में बैठे रतन टाटा लगातार सोच रहे थे, क्या हमने वाकई इतनी बड़ी गलती कर दी? क्या अब टाटा मोटर्स का कोई भविष्य नहीं? लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया, अगर मैं आज हार मान लूं तो टाटा मोटर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे लड़कर बचा लूं तो यही कंपनी एक दिन दुनिया पर राज करेगी। भारत लौटते ही रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बचाने की कसम खा ली। उन्होंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया, नई स्ट्रेटेजी बनाई, टाटा इंडिका के नए और बेहतर मॉडल पर काम शुरू किया। और फिर सिर्फ 3 साल बाद 2003 में टाटा इंडिका भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आ गई। टाटा ने साबित कर दिया कि वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। साल 2008 में फोर्ड को भारी नुकसान हो रहा था। उनकी लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर घाटे में जा रही थी। कंपनी को इन्हें बेचने की जरूरत थी। इस बार फोर्ड खुद टाटा ग्रुप से मदद मांगने आया। रतन टाटा ने 2008 में सिर्फ $2.3 बिलियन में जैगुआर और लैंड रोवर खरीद लिए। और फिर बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारी कंपनी खरीदकर। यही शब्द जो 1999 में फोर्ड ने रतन टाटा को ताने में कहे थे, अब वही शब्द फोर्ड खुद रतन टाटा से कह रहा था। असली बिजनेसमैन वही होता है जो मुश्किल समय में घुटने नहीं टेकता, बल्कि लड़कर जीत हासिल करता है। रतन टाटा ने न केवल टाटा मोटर्स को बचाया, बल्कि जैगुआर और लैंड रोवर को भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में बदल दिया। अगर रतन टाटा ने 1999 में टाटा मोटर्स को बेच दिया होता, तो क्या आज टाटा इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? ये कहानी हमें सिखाती है कि असली लीडर वही होता है जो हारने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, रतन टाटा की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।